वो उच्चारण कर सकते हैं। वो उच्चारण करने से बहुत लोग को बहुत आनंद मिला, मगर वो बहुत गंदा आदमी है, स्वच्छता नहीं है। और समय 4 घंटे को पूजा शुरू करना तो 8 घंटे को आएगा, वो भगवान को पसंद होगा ऐसा आदमी? अभी मालूम पड़ा आपको मंत्र कहाँ है। इसलिए प्रभुपाद जी बोला है वेस्टर्नर्स को, रशियंस को, आपको संस्कृत मंत्र नहीं है, बोलने के लिए आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रशियन में बोलो, तेलुगु में बोलो, बांग्ला में बोलो, इंग्लिश में बोलो। भगवान, ये मैं आपको पादुका दे रहा हूँ, इस पादुकों को आप स्वीकार करो। ऐसा बोलने से, माय डियर लॉर्ड, आई विश टू ऑफर यू suitable nice shoes, please accept these shoes। ये बोलने से इमे पादुके ये सब बोलने का, ये सब बोलने का अर्थ वहां है, ठीक है। सो प्रभुपाद जी का आदेश है ये। इसका मतलब हम लोग आलसी बनेंगे और मंत्र को नहीं सीखेंगे, वो नहीं है। किसी को मंत्र नहीं, उच्चारण, जिह्वा से, उच्चारण से, बीटिंग करने से भी नहीं आता है, छोड़ो, वो भी पुजारी है, वो भी कर सकता है, क्योंकि भावना से वो करना है। सो मंत्र बहुत मुख्य नहीं है, ये चारों बहुत मुख्य है। क्या क्या है बोलिए? परिच्छन्नता, समयानुवर्ती सेवा, उत्कृष्ट श्रृंगार, उत्कृष्ट भोगा। ठीक है, तो सबको मालूम हो गया। हम कोई सेवा करने के पहले, करने के समय में, हरि बोल, हम कोई सेवा भगवान को करने के पहले, करने के समय में ये टेस्ट को, ये परीक्षा करना है, आत्म परीक्षा। ये आत्म परीक्षा क्या है? मैं भगवान मंगल आरती करने के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं समयानुवर्ती सेवा के लिए तैयार हूँ? आंसर क्या आना चाहिए? हाँ, यस आना चाहिए। नो आए तो अपराध। यू कैन टेस्ट योरसेल्फ एवरी डे, एवरी मिनट। বিগ্রহ অর্চনা বিগ্রহ সেবার আগে আপনাদেরকে নিজেদের পরীক্ষা করা উচিত যে আমি কি সময়ানুবর্তিত হতে পারবো কি পারবো না। এই প্রশ্নটি করার মাধ্যমে আপনারা নিজেদের পরীক্ষা করতে পারেন। हर वक्त परीक्षा, आत्म परीक्षा करना चाहिए। मैं मंगल आरती सेवा करना है, वो सबको मालूम है ना। सो वो करने के पहले क्या मैं शुचि हूं या नहीं, ये आत्म परीक्षा है। शुचि हूं तो अच्छा है, चलो, शुचि नहीं तो नहीं, शुचि हो जाओ। शुचि का मतलब क्या है? बाहर का शुद्धि, अंतरंग का शुद्धि। बहिरंग शुद्धि, अंतरंग शुद्धि। बहिरंग शुद्धि कैसा आता है? स्नान से आता है, तिलक से आता है, आचमन से आता है, वस्त्र, परिशुद्ध वस्त्र पहनने से आता है। ये सबसे बहिरंग शुद्धि आता है। अंतरंग शुद्धि कैसा आता है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन से अंतरंग शुद्धि होता है। दूसरा है सत्य,
सत्य बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना। ये अंतरंग शुद्धि है या नहीं, उसका बाहर देखने के लिए क्या है, एक आदमी सत्य बोलेगा तो उस समय क्या है, क्या मालूम पड़ता है हमको, अंतरंग शुद्धि है। ठीक है, सो अंतरंग शुद्धि हरिनाम जपा, पहला जपा, उसका बाद संकीर्तन। ओके, जपा का मतलब मेरा खुद का वो भगवान का सेवा है, मेरा वचन भगवान को वचन दिया, गुरु को वचन दिया, वैष्णव लोग का साकी थे वचन दिया, वो वचन को हम लोग पालन करना, वो भी एक बहुत बड़ा सत्य, क्लीनलीनेस, शुचित्व का शुचित्व दिखाता है, सिंबल ऑफ प्यूरिटी, क्लीनलीनेस। सबको मालूम हो गया, बहिरंग शुद्धि है, अंतरंग। ये बहिरंग शुद्धि में देखिए, हम लोग आश्रमवासी हैं, आश्रम में बहुत भक्तों हैं, ब्रह्मचारी हैं। सो एक उधर सो रहा है, दूसरा इधर सो रहा है, मैं पुजारी हूँ। सो मैं बाहर गया, फिक्स टाइम से बाहर है, नहाया, नहाने के बाद मैं आया, मैं शुद्ध हूँ या अशुद्धि में? मैं शुद्ध हूँ, मगर अभी मैं धोती पहनना है। कहाँ पहनेगा? मैं रास्ता में पहनेगा? नहीं, रूम में भी पहनना, सिर्फ रूम में पहनना। और रूम में उधर पड़ा है, इधर पड़ा है, तो वो धोती पहनने समय वो परिशुद्ध वस्त्र ये गंदे वस्तु को टच हो गया तो वो अशुद्ध हो जाएगा, उसको दिमाग में रखना है। इसलिए उठने के बाद उधर साफ करना है, क्योंकि आने के बाद उस फ्लोर में हम लोग धोती पहनना है ना, ये मालूम हुआ आपको? सबको मालूम हुआ? When touch in bed and this dress we went to meeting room? No or yes? आपको ये बंगला में सबको যখন অনেক হরে কৃষ্ণ, অনেক সময় আমরা দেখি যে অনেক পূজারী আছে ড্রেস পরছে, কিন্তু বিছানার মধ্যে বসছে বা বিছানার সাথে তার ড্রেস লেগে যাচ্ছে, বা হ্যাঁ, এই অবস্থায় গিয়ে আবার ডিটি রুমে ঢুকছে, এটা একটা ঠিক আছে না ভুল আছে? ঠিক আছে? নাই। क्यों नहीं? अशुद्ध हो गया। बेड बिछाने, बिछाना का मतलब क्या है, उसका गुण क्या है? हर चीज का एक गुण है। हाँ, क्या गुण है? तमोगुण। सो हम क्या गुण में था नहाने के बाद? कम से गुण, रजोगुण वेकअप हो गया। हाँ, जगाया, एटलीस्ट कम से कम जगाया हम। So we are at least in rajoguna, if not in sattoguna. उस समय बेड टच करने से क्या होगा? इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा। फोन है, फोन को रात भर चार्ज किया, चार्ज करने के बाद सुबह उठ के उसको शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा? चार्जिंग तुरंत क्या होगा? शॉर्ट व्हाट इज द short connection. वायर है, वो वायर को लेके मोबाइल फोन छोड़िए, वो वायर में करंट है, क्या है उसमें? करंट है। वो लेके भूमि को टच करने से क्या होता है?
अर्थिंग होता है। ओके, अर्थिंग का मतलब क्या है? वो ट्रांसफार्मर में नहीं तो वो बहुत बड़ा स्विच बोर्ड में क्या होता है? फ्यूज होता है। फ्यूज मालूम है? सबको मालूम है? बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाता है, करंट पूरा बंद हो गया। उसमें करंट है, उसको इसको क्या बोलते हैं? बल्ब। बल्ब को अच्छे तरीका से देने से क्या आता है? रोशनी आता है। वो लेके यहाँ टच करने से क्या होता है? रोशनी गान चले जाता है। ऐसा हम लोग नहाने से बहुत इलेक्ट्रिक है, चार्ज है, रजोगुण सत्वगुण का चार्ज है। हम लोग वेट टच करने से हमारा दिमाग के अंदर फ्यूज होता है। इसका मतलब हमारा सोच भगवान का एंगल में नहीं है, भौतिक विशेष का एंगल आ जाएगा, भौतिक पदार्थ में चल जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग after taking bath, we should not touch anything that is untouchable. If you touch anything untouchable, then you yourself become untouchable. প্রত্যুষে স্নান করার পর যেটা অস্পৃশ্য, এই ধরনের কোনো কিছু স্পর্শ করা যাবে না। আর যদি আপনি স্পর্শ করেন তাহলে আপনি অস্পৃশ্য হয়ে যাবেন। And if we हम लोग गंदा हो गया तो भगवान का सामने कराने का अधिकार हमको नहीं है। ठीक है, भगवान का सामने खड़े का अधिकार नहीं है। भगवान का उपयोग करना, पदार्थों को, द्रव्यों को, वस्तुओं को स्पर्श करने के लिए भी अधिकार नहीं है। भगवान का खुद स्पर्श करने के लिए बिल्कुल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पवित्रता बहुत मुख्य है। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ने क्यों इतना इम्पोर्टेंट महत्व है पवित्रता, उसका बारे में हम लोगों को बोला। वो लेक्चर एक भगवान का प्रतिष्ठा करने के बाद वो लेक्चर, वो इसको बोलता है इंस्टॉलेशन लेक्चर। गुरु महाराज देते हैं ना इनिशिएशन लेक्चर। इनिशिएशन लेक्चर कब देता है? दीक्षा समय में देता है। ऐसा इंस्टॉलेशन लेक्चर श्रील प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस टेम्पल में दिया है। वो लॉस एंजलिस टेम्पल का मतलब क्या है? बहुत उत्कृष्ट है, बहुत विग्रह आराधन, विग्रह अर्चना पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। प्रभुपाद जी बहुत गर्व से बोलते थे, ये मेरा वेस्टर्न, मेरा वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स उस समय मायापुर नहीं था, लॉस एंजलिस टेम्पल था। प्रभुपाद जी बहुत गर्व से बोले, मेरा वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में आप आइए और देखिए कितना बहुत अच्छी से भगवान का सेवा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस लेक्चर को बहुत बहुत महत्व, बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरुत्व, बहुत गुरुत्व है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में दिया गया लेक्चर है। उस लेक्चर में बोल रहा है भगवान अग्नि जैसा, अग्नि, भगवान इज लाइक फायर, सबको मालूम हो गया ना। और हम भी फायर होना चाहिए। फायर के एक छोटा फायर बड़ा फायर के अंदर हो सकता है, जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है। उसको जलाता है? नहीं। कुछ गंदे पदार्थों फायर के अंदर गया तो क्या होता है? जलाता है। इसलिए
कोई नहीं देखा, मैं इधर उधर देखा, बाथरूम आश्रम का बाथरूम के पास गया, मैं कोई नहीं था, मैं अंदर घुस गया, ये किया अच्छा से हाथ धो के बाहर आ गया और देखा कोई है, कोई नहीं था, हरे कृष्णा आ गया, आरती कर रहा हूँ। तो आरती में क्या होगा, कौन जलाएगा? भगवान नहीं, हमारे घर जलाएंगे। We will become burnt. We will become burnt. हाँ? আপনি জ্বলবেন, हाँ? আপনি জ্বলবেন। अपनी ज्वलबेन, करेक्ट। भगवान कभी भी ज्वलबेन। ओम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा। So always fire भगवान। हम भी फायर हो गया, फायर के पास जाके ऐसा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फायर नहीं है, फायर के पास गया, अपनी ज्वलबेन, ठीक है। तो इसलिए शुचित्व, क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात बोला है प्रभुपाद जी, क्यों हम प्योर होना चाहिए? क्योंकि प्रभुपाद जी कोटेशन दिया वही लेक्चर में, परंधाम, व्हाट इज द पवित्रम परमम भवान, परब्रह्म परंधाम पवित्रम परमम, पवित्रम परमम का मतलब क्या है? बहुत हाई पवित्रता। भगवान सुप्रीमली प्योर, इंग्लिश में बोलता है भगवान सुप्रीमली प्योर। वो सुप्रीमली प्योर भगवान के पास में जाना तो कम से कम में प्योर होना चाहिए, कम से कम प्योर पवित्रता चाहिए। इसलिए पवित्रता इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट है? गुरुत्व, बहुत गुरुत्व है। तीसरा पॉइंट है, प्रभुपाद जी एक कॉन्वर्सेशन में बोला, एक लेक्चर में बोला, इफ यू आर डर्टी, इफ यू आर नॉट क्लीन, कृष्णा विल रन 1,000 miles away from you. If you are dirty, if you are unclean, Krishna will run 1,000 miles away from you. আপনি যদি অপরিচ্ছন্ন হন তাহলে কৃষ্ণ আপনাকে দেখে পালানোর চেষ্টা করবেন। कितना 1,000 miles? 1000 মাইল দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। जा, वो आ गया, जा। मैं गंदा आदमी, मैं उधर आ रहा हूँ, इधर गौर नीता है रनिंग रेस में, जाओ भागो, ओ चितलंग गौरंग आया, ओ अपवित्र है, जाओ। ऐसा चले जाए। कितना दूर? 1000 किलोमीटर नहीं है, 1000 माइल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? भगवान को अपवित्रता पसंद ही नहीं है। हम भगवान के पास जाना है तो हम पवित्रता में होना चाहिए। ये सारांश, एसेंस, ठीक है, ये पवित्रता है। दूसरा क्या है? समयानुवर्तिता। व्हाट इज द टाइम? 7:30। ओके, हम लोग इधर स्टॉप करेंगे। हम डेफिनेटली आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में बहुत क्वेश्चंस रहेगा, तो वो प्रश्न पूछिए। डेटी की सेवा करने के समय जो उनके चरण में फ्लावर फूल रहता है तो नीचे गिरता है, ऑल्टर ऊपर है तो नीचे गिरता है। इसके ये अनेक समय होता है कि उसको पाँव में लग जाता है। ऐसे और भी है, जैसे अन्नकूट महोत्सव हो रहा है, इधर बहुत अन्नों का टावल है बहुत, तो इसका तो उसके बाद क्या हुआ कि पाँव में उसको वो अन्न लग जाता है। इसका इसके अपराध क्या
अपराध होता है या नहीं होता है, ये क्या करना चाहिए बा तो इसके बोलो बांग्ला बांग्ला হরে কৃষ্ণ। অনেক সময় আমরা সেবা করার সময় আমাদের যে অল্টার রয়েছে ও অল্টার থেকে অনেক ফুল নিচে পড়ে যায়, যেখানে আমরা হাঁটি বা যেখানে পা থাকে তো সেখানে ফুলগুলো আমাদের অনেক সময় পায়ের তলায় পড়ে যায় এবং অনেক অন্নকূটে মহোৎসবের সময় আমাদের অনেকগুলো पहला पहला फूल ফুল वो फूल ओके सो क्वेश्चन पूछो মানে ফুল পরে আর অন্যটা পরে পড়ে হ্যাঁ। তখন এই ফুলগুলো পড়ার কারণে হ্যাঁ। আমাদের এই অপরাধ হচ্ছে পায়ে লাগে পায়ে লাগে। आप पुजारी है, आप भगवान को श्रृंगार कर दिया, अभी भगवान को फूल माला देने का समय आ गया, उस समय आप कुछ भगवान को दिया, उससे एक फूल आया नीचे गिरा और उसके ऊपर आप पैर रखा, तो भगवान का कंठ में होने गार्लैंड को अपवित्रता नहीं आया। क्या नीचे पड़ा उसके ऊपर आपका पैर आया, वो अपवित्र हो गया। Did you understand? Okay, I will explain in English. Take it. I am blessing the deity. আমি বিগ্রহকে শৃঙ্গার করছি। Now I have done something and now it is time for me to offer garland to deity. তো আমি এরপর পরে পরে বিগ্রহকে পুষ্পমাল্য প্রদান করছি। Now I have taken the garland in my hand to offer to deity. আমি সেই পুষ্পমাল্য হাতে নিয়েছি ভগবানকে নিবেদন করার জন্য। Now this garland I have offered to deity. এবং সেই পুষ্পমাল্য ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছে। While offering, one flower fell down from the mala and that flower touched my leg. তো ভগবানকে নিবেদন করার সময় পুষ্পমালা থেকে একটি পুষ্প আমার ভূমিতে পড়ে গেছে, তো সেটি আমার পায়ে লেগেছে। So now, which flower has become apavitra? Is the flower on the Lord's body or the flower on the altar floor? তো ভূমিতে মাটিতে যেটা পড়ে আছে, তো সেই পুষ্পটি কি অপবিত্র হবে নাকি ভগবানের পুষ্পমাল্যটি যেটা গলায় আছে, কণ্ঠে আছে, সেটি অপবিত্র হবে? কোনটা? যেটা গ্রাউন্ডে আছে। सबको ग्राउंड करेक्ट है ना? हाँ, उस समय अरे रे 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 ये फूल इतना अच्छा था इधर, उसको लिफ्ट करके उधर रखने का वो अपराध होता है। এবং যদি আপনি সেই ভূমি থেকে ওই পুষ্পটি নিয়ে নিবেদন করেন তখন সেটা অপরাধ হয়। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, सुंदर है, ये गार्लैंड का ये बहुत सॉरी लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। दिस पोर्शन इज वेरी ब्यूटीफुल, इट मेक्स द गार्लैंड मोर ब्यूटीफुल, दिस पोर्शन। এই মালার এই ভাগটা, এই অংশটি খুবই সুন্দর, এটা পুরো মালাটাকে আরো সৌন্দর্য বর্ধন করে। Imagine that this portion came down ধরুন এটাই পড়ে গেছে and it fell on the floor and your leg touched it. এবং পড়ার পরে সেটি আপনার পায়ে স্পর্শ করেছে। Now you are thinking, without this garland is not looking very nice, therefore let me attach it. তা আপনি যদি মনে করেন যে এটি ছাড়া মালাটি অসম্পূর্ণ, তো আপনি সেই অংশটি নিয়ে আবার এটা জোড়া লাগিয়ে দিয়েছেন। This is aparadha. এবং সেটাই হচ্ছে অপরাধ। If you take that fallen flower and put it to one corner and purify your hand, there is no aparadha. আপনি যদি সেই মালাটি নিয়ে কোনো কোথাও রেখে দেন এবং সেটা যদি শুদ্ধ করেন, তখন সেটা আর অপরাধ হবে না। Supposing while taking the garland, somehow something happened, whole garland fell down. ধরুন এই সমগ্র পুষ্পমালাটি আপনি নিবেদন করেছেন, সমগ্র পুষ্পমালাটি
ভূমিষ্ঠ হয়েছে। Think that your feet are not coming in touch with that, but it has fallen down. ধরুন যে মালাটি আপনার পায়ে লাগেনি, কিন্তু এটা কোনো না কোনো ভাবে মাটিতে পড়ে গেছে। So that you can take, you can purify it. Om Asthaya Pate, Om Pushpe Pushpema Pushpe Su Pushpe, Pushpa Sambhave, Pushpe Chavikirne, Cham Vatsvaha. भगवान माफ कीजिए, ऐसा बोल के you can use it. তো তখন সেই পুষ্পমাল্যটি যেটা আপনার পায়ে লাগেনি, সেই পুষ্পমাল্যটি নিয়ে পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে ওই যে মন্ত্রটি বলে অমাস্ত্রয় ফট এগুলো বলে আপনি সেটা ভগবানকে নিবেদন করতে পারেন, তখন সেটা আর অপরাধ হয় না। This is if it falls on the altar load, on the altar platform, not when you are bringing from somewhere. এই ব্যাপারটি শুধুমাত্র বেদিতে পড়লেই হয়, অন্য কোথাও পড়লে সেটা হবে না, বেদিতে পড়লে সেটি অ্যাকসেপ্ট মানে গ্রহণযোগ্য। Even if it falls down there, नीचे, हाँ, भी नहीं कर So, यूज नहीं कर सकते वो। एक खाली वो प्लेटफॉर्म है जिधर भगवान का लोटस है, फीट है, उधर थोड़ा गिरने से वो यूज कर सकते हैं। ये नीचे गिरा, आपका पाँव में नहीं टच हुआ, फिर भी वो फूल को नहीं यूज कर सकते। মানে প্রভু বলছে যে ভগবানের চরম পদ্ম যেখানে আছে সেই স্থানে যদি পড়ে তবেই আপনি সেই মালা ভগবানকে পড়াতে পারেন।